हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस द्वारा निर्मित ड्राई कावेरी इंजन क्या है? जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा डिजाइन किया गया ड्राई कावेरी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है। यह मूल रूप से भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए राज्य द्वारा संचालित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL द्वारा निर्मित भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान LCA तेजस को शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था। दोस्तों, हालांकि चूंकि इंजन भारतीय वायुसेना द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए इसे आधिकारिक तौर पर 2008 में तेजस कार्यक्रम से अलग कर दिया गया था। भारत का स्वदेशी विमान इंजन। दोस्तों, लगभग एक दशक तक अदर में रहने के बाद DRDO के तत्वाधान में एक प्रयोगशाला, जिसे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTRE कहते हैं, के बाद कावेरी इंजन परियोजना को एक नया जीवन मिला, जिसने देश की पहली स्टील्थ को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी ड्राई संस्करण को विकसित करना शुरू किया। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV घटक नाम दिया गया, जिसे दोस्तों हम घातक UCAV भी कहते हैं। जून 2022 में कई रक्षा प्रकाशनों ने बताया कि नवीनतम कावेरी इंजन अपने पिछले संस्करण की तुलना में कई अधिक स्थिर था और अतीत में इसे निपटने वाले शोर के मुद्दे पर भी काबू पा लिया गया था। मतलब दोस्तों, ये अतीत में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता था और अब ये पूरी तरह से वाइब्रेशन खत्म हो चुका है। दोस्तों, फरवरी 2023 में रूस के बारानानो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर डेवलपमेंट में कथित तौर पर कावेरी के उच्च ऊंचाई वाले परीक्षणों से पहले इंजन की मतलब आफ्टर बर्नर स्थिरता को मान्य करने के लिए भारत में कई परीक्षण किए गए। हिंदी में कहे तो दहन स्थिरता को मान्य करने के लिए परीक्षण किए गए थे। दोस्तों, सितंबर 2022 में DRDO ने गोदरेज एरोस्पेस के साथ 8 कावेरी इंजन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि 2025 तक सभी परीक्षणों को पूरा करने की योजना से पहले अधिक परीक्षण किए जा सकें। दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस ने कहा कि यह कावेरी व्युत्पन्न इंजन है, आफ्टर बर्नर के बिना यह 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट ड्राई इंजन, जिसके लिए हमारे पास 8 मॉड्यूल बनाने का ऑर्डर है। जैसा कि हम कहते हैं कि हम 8 मॉड्यूल बनाने और वास्तविक निर्माण के उन्नत चरणों में हैं। सहयोगी उपाध्यक्ष और व्यापार प्रमुख मानेक बेहराम कामादीन ने अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समय कहा ड्राई कावेरी इंजन की वर्तमान स्थिति के बारे में। मंगलवार को गोदरेज ने इंजनों का निर्माण शुरू किया, जिसके बारे में कंपनी ने कहा कि वह 2023 तक 2024 की शुरुआत तक देने की योजना बना रही है। DRDO ने कावेरी को अविकसित UCAV कंपोनेंट में शामिल करने के लिए 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही खुशी की और गर्व करने की बात है कि भारत का स्वदेशी इंजन निर्माण किया जा रहा है, वो भी दोस्तों 8 की संख्या में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारतीय कंपनी निर्माण कर रही है, जो गोदरेज एरोस्पेस है। दोस्तों, 8 इंजन बनाए जा रहे हैं कावेरी इंजन के, उसमें से ड्राई कावेरी इंजन बनाए जा रहे हैं 8। उसके बाद दोस्तों, अगर भारत को जरूरत पड़ेगी तो आफ्टर बर्नर इंजन सहित पूरे इंजन का भी निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, अभी हमारे को घातक UCAV जो स्टील्थ बना रहे अनमैन, उसमें ड्राई कावेरी इंजन की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जो रशिया में परीक्षण करने भेजा गया था ड्राई कावेरी इंजन को, उससे पहले जो हमने लेबोरेटरी में टेस्ट किया था वहाँ 46 किलो न्यूटन थ्रस्ट आया था, पर जब इसको उच्च ऊंचाई पर टेस्ट किया गया था तब दोस्तों इस ड्राई कावेरी इंजन ने 48 किलो न्यूटन थ्रस्ट दी थी। उसके बाद दोस्तों कहा जा रहा है कि आफ्टर बर्नर के बाद ये 76 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। और जो दोस्तों हमारे LCA तेजस में F404 इंजन का उपयोग किया जाता है, वो 84 से 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है और हमारा कावेरी इंजन 76 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। इसलिए दोस्तों इसको LCA तेजस में उपयोग नहीं किया गया है। पर दोस्तों हम बहुत जल्द HL FT42 का निर्माण कर रहे हैं, सुपरसोनिक लड़ाकू जेट होगा, उसमें दोस्तों हमारे कावेरी इंजन का उपयोग किया जा रहा है। और दोस्तों आपको एक और जानकर खुशी होगी कि हमारे कावेरी इंजन की कोर में परिवर्तन किए गए हैं और इसकी कोर में परिवर्तन करने के बाद पता चला है कि इसमें 5 किलो न्यूटन थ्रस्ट और भी बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों हमारे कावेरी इंजन की टोटल थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद हो जाएगी 76 से 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट। केवल दोस्तों 3 से 4 किलो न्यूटन थ्रस्ट कम पड़ेगी। उसको भी धीरे धीरे नए इंजन के, अगर नया इंजन आफ्टर बर्नर सहित बनाया जाएगा तो दोस्तों उसमें डेवलप कर दिया जाएगा और यह इंजन LCA तेजस में उपयोग होने लग जाएगा 2024 से 25 के बाद। और दोस्तों इस इंजन के पूरे निर्माण के बाद भारत को ड्राई कावेरी इंजन और आफ्टर बर्नर इंजन में काफ़ी नॉलेज हो जाएगा और भारत किसी भी तरह के इंजन का निर्माण कर सकेगा। रही कसर दोस्तों, अगर हमारे इंजीनियरों और साइंटिस्टों को इंजन के बारे में और भी जानकारी की आवश्यकता पड़ती है अधिक हाई थ्रस्ट इंजन के लिए, तो दोस्तों हम अमेरिका से F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के सहित IP राइट्स के सहित हम भारत में निर्माण करेंगे और दोस्तों उसके कंपोनेंट भी भारत में ही बनाए जाएंगे। जब भारत को उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और भारत खुद F414 इंजन को बनाएगा, तब भारत को ऑटोमेटिक नॉलेज हो जाएगा। और भारत जब दोस्तों उसकी थ्रस्ट अभी 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट है, जब दोस्तों हमको MK2 में उपयोग में लिया जाएगा और उसकी थ्रस्ट बढ़ाकर हमको 110 या 120 किलो न्यूटन की जाएगी दोस्तों, तब हम कावेरी के F414 -620 इंजन
और -6 इंजन जो दोस्तों अभी FA18 सुपर हॉर्नेट में काम में लिया जा रहा है। दोस्तों पहले से ही इस इंजन को इन्हांस किया गया है और 116 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक बढ़ाई गई है और FA18 सुपर हॉर्नेट में इस इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से ये थ्रस्ट पैदा कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह का नॉलेज हो जाने के बाद हमारे DRDO और हमारे GTRE मिलकर एक नए इंजन का निर्माण कर सकेगा और दोस्तों कावेरी इंजन के 100% कंपोनेंट भारत में ही निर्माण किए जा रहे हैं। सारी टेक्नोलॉजी पार्ट्स वगैरह सब भारत में निर्माण किए जाएंगे। अभी ड्राई कावेरी इंजन के तो सारे कंपोनेंट भारत में ही निर्माण किए गए हैं, कुछ एक हो सकता है 1-2%, बाकी भारत में ही हो रहे हैं। और दोस्तों हम जब आफ्टर बर्नर बनाएंगे HLFT 42 के या HLFT 42 में आवश्यकता नहीं होगी, उसके बावजूद भी हम आफ्टर बर्नर के इंजन का निर्माण करना शुरू कर देंगे, तब दोस्तों सारे कंपोनेंट वो भी भारत में बनाए जाएंगे। और दोस्तों कावेरी इंजन को हम मरीन गैस टरबाइन इंजन के रूप में भी उपयोग में लेंगे। हमारी इंडियन नेवी को भी दोस्तों इस तरह के इंजन की आवश्यकता है और हमारे जो वायुमंडलीय दबाव हैं, भारतीय वायुमंडलीय दबाव हैं, वो दोस्तों इस कावेरी इंजन पर टेस्ट किए गए हैं और इसने सफलतापूर्वक थ्रस्ट को पैदा किया है। और दोस्तों अब ये गैस टरबाइन इंजन के रूप में कावेरी इंजन हमारी इंडियन नेवी में भी काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। अमेरिका भारत को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी जब भी देना शुरू कर देगा, उसकी न्यूज़ सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। इसलिए दोस्तों बेल आइकन को ऑन रखें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमारा मनोबल बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।